और मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ पे जितने भी जेंट्स हों या जितनी भी लेडीज हैं, वो भी इस प्रोडक्ट को समझें, क्योंकि आज ये प्रोडक्ट हर एक की ज़रूरत है और हर एक इंसान अगर इसे समझ सकता है, सी इवन अगर आप जेंट्स हो, तो भी आपके घरों में भी बहन है, बेटी है, मम्मी है, सिस्टर है, कोई ना कोई तो आपके घर में होंगे जो लेडीज होंगे। अगर आज आप इस पैड की इम्पोर्टेंस समझ जाएँगे, तो आप उनको एक हाइजीनिक हेल्थ दे सकते हैं, जो बीइंग अ मेल पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स आपकी फीमेल्स के प्रति। जो भी आपके घर में आपकी फीमेल्स हैं, भले वो आपकी सिस्टर हो, आपकी वाइफ हो, आपकी बेटी हो, आपकी मम्मी हो, कोई भी हो, उनके प्रति आपकी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझें एंड बाकी जितनी भी लेडीज़ यहाँ पे कनेक्टेड हैं, वो डेफ़िनेटली इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएँगी। आपको ये समझना है कि दीवास पेटल्स पे हम क्यों काम करें, राइट? मैं आगे लेके चलती हूँ आपको। इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, वो क्या है कि ये एक बहुत ही अल्ट्रा थिन पैड है। अल्ट्रा थिन मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पतला है। जो मार्केट के पैड्स हम लोग लेके आते हैं, वो थोड़े से मोटे होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स को अनकंफर्टेबल फील होता है। उनको बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं वो और उनको परेशानी होती है। तो उनको इस परेशानी से बचाने के लिए कंपनी ने ये अल्ट्रा थिन पैड्स निकाले हैं। दूसरी खास बात जो इसके अंदर है वो है कि इसमें 7 लेयर्स हैं। हर एक लेयर की अपनी एक खासियत है। सारी की सारी जो सातों लेयर्स हैं, वो 100% कॉटन की बनी हुई हैं। टॉप से लेके बॉटम तक जितनी भी लेयर्स आप देखेंगे, सभी कॉटन की बनी हुई हैं। प्लस जो उसके साइड के विंग्स होते हैं, इवन वो भी कॉटन के ही बने हुए हैं। आप एक-एक करके जितनी भी लेयर्स उसकी खोलते चले जाएँगे, आप उसमें देखेंगे एक जो 4th लेयर है, वो जेल की बनी हुई है, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगी। लेकिन बाकी की जितनी भी लेयर्स हैं, वो कॉटन की हैं। कॉटन की लेयर के होने की वजह से क्या होता है कि जो फीमेल्स को रैशेस का प्रॉब्लम होता है या इचिंग का प्रॉब्लम होता है, वो सब यहाँ पे नहीं होता है, राइट? क्योंकि 100% कॉटन है, तो वो कॉटन आपके स्किन के साथ अगर ज़्यादा देर तक कॉन्टैक्ट में भी रहेगा, तो वो आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जबकि मार्केट के जो पैड्स आते हैं, वो मेजरली जो टॉप लेयर होती है उनकी, वो प्लास्टिक होती है। और प्लास्टिक होने की वजह से क्या होता है कि वो जब हमारी बॉडी के टच में आती है, तो वो एक हीट पैदा करती है। वैसे भी ब्लड का नेचर भी हॉट होता है और इसीलिए जब वो दोनों चीज़ें मिलती हैं, तो वो और ज़्यादा हीट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से लेडीज़ को रैशेज़ का प्रॉब्लम होता है और इचिंग का प्रॉब्लम होता है। तो अगर हम अपने घर की लेडीज़ को या अपने आप को उन सब प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं, तो हम इस पैड को डेफ़िनिटली सेलेक्ट कर सकते हैं। रैश फ्री पीरियड्स मैंने यहाँ दिया हुआ है डेफिनिटली, बिकॉज़ अगर कॉटन की लेयर है तो आपको रैशेज़ का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है? इवन जैसे साइड के विंग्स भी हैं, तो वो ज़्यादा टच होते हैं आपकी स्किन को, तो उनके लिए भी अगर वो 100% कॉटन है, तो आपको डेफिनिटली प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाई एब्ज़ॉर्बेंसी अप टू 200 ml। नॉर्मली जो मार्केट के पैड्स आते हैं, जितनी फीमेल्स हैं यहाँ पे वो डेफिनिटली इस बात को कनेक्ट कर पाएँगी कि हमें वो पैड्स फ्रीक्वेंटली चेंज करने पड़ते हैं, बिकॉज़ आफ्टर सम टाइम मे बी कुछ घंटों के बाद में वो गीलापन फ़ील करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एब्ज़ॉर्बिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से वो गीलापन महसूस करने लग जाते हैं। बट यहाँ पे अप टू 200 ml की इसकी हाई एब्ज़ॉर्बेंसी पावर है। यानी कि आप पूरा दिन भी अगर एक ही पैड यूज़ करेंगे, तो आपको कोई गीलापन फ़ील नहीं होगा। अब ये गीलेपन की वज़ह से होता क्या है कि आपको स्मेल आने लग जाती है या फिर बैक्टीरियाज़ वहाँ पे डेवलप होने चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब ये एब्ज़ॉर्ब अंदर पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, तो ना तो आपके बैक्टीरियाज़ डेवलप होंगे और ना ही आपको स्मेल का प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि वहाँ पे कोई भी सरफेस के साथ में वो ज़्यादा देर उसमें कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं और इसके लिए आपको वो एब्ज़ॉर्बेंसी का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, सॉरी गीलेपन का और बदबू का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इसके अंदर सैप जेल टेक्नोलॉजी है। सैप जेल टेक्नोलॉजी एक जापानीज़ टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी 4th लेयर जो है, वो जेल की है। यानी कि जितना भी पानी या जितना भी ब्लड उसके अंदर जाता है, वो जेल उसको पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, जिससे आपका जो सरफेस होता है, यानी कि जो टॉप लेयर होती है, वहाँ तक आपको गीलापन कभी भी आने नहीं देगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 200 ml तक की कैपेसिटी है इसकी, किसी भी लेडी को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग तो कभी भी नहीं होती है। नॉट इवन जब हम आप डिलीवरी होती है आपकी, तभी भी इतना ब्लीडिंग नहीं होता है।
क्योंकि अगर किसी को इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होगा तो उसकी जान पे बना सकती है। लेकिन फिर भी इस पैड को इतनी ज़्यादा इन्होंने हाई एब्ज़ॉर्बेंसी की टेक्नोलॉजी दी है, सैप जेल की टेक्नोलॉजी दी है, ताकि अगर किसी को हेवी ब्लीडिंग भी होती है, तो उसे कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? वो पूरे का पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही ख़ास बात बताना चाहूँगी कि अगर आपने कभी भी इस पैड को ओपन करके देखा होगा, तो इसके ऊपर छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पोर्स बने हुए हैं। वो पोर्स क्यों हैं? एयर पास करने के लिए, ताकि जो आपका ब्लड अंदर जा रहा है, वो वहाँ का वहीं सड़ेगा नहीं और आपकी जो बदबू की प्रॉब्लम थी, वो आपको नहीं आएगी। वहाँ से एयर पास होता रहेगा, तो आपको फ्रेशनेस हमेशा फ़ील होगी। एंटी बैक्टीरियल, आपने अगर देखा होगा तो इसमें एक ब्लू कलर की चिप बनी हुई है। जो ये ब्लू कलर की चिप है, इसका काम क्या है? क्या ये शो के लिए वहाँ डाली गई है? नहीं। आपने मार्केट के भी पैड्स कभी ओपन करके देखे होंगे, उसमें भी ये लोग कलर्स डालते हैं। जैसे कई बार उसमें ब्लू कलर आता है, कई बार उसमें ग्रीन ग्रीन कलर आता है, बट वो ग्रीन कलर ये लोग बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल, लेकिन वो एंटी बैक्टीरियल नहीं होता है। बेसिकली ये जो ब्लू चिप इसके अंदर डाली गई है, वो एंटी बैक्टीरियल चिप है। यानी कि उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी ब्लीडिंग होती है, उसमें जैसे-जैसे वो ज़्यादा देर तक हमारे पास में हम पैड्स को यूज़ करते हैं, तो जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया सड़ने लगता है। यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल चिप होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो बैक्टीरिया है, वो इमीडिएटली किल हो जाता है। तो वो आप में से कई सारी लेडीज़ ने सुना होगा कि यूट्रस का कैंसर होता है। यूट्रस का कैंसर होता क्यों है? जभी भी आपके पीरियड्स होते हैं, मोस्टली जो मेनली एक रीज़न होता है यूट्रस के कैंसर होने का, वो होता है पैड्स। जैसे हम बात कर रहे थे कि मार्केट के जो पैड्स होते हैं, जब हम उनको यूज़ करते हैं, आपको बहुत फ्रीक्वेंटली उनको चेंज करना पड़ता है। क्यों चेंज करना पड़ता है? कि जैसे जब वो गीले होने लग जाते हैं या उसको आप ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं, तो वहाँ जो बैक्टीरिया फ़ॉर्म हो रहा है, वो आपके यूट्रस में बाउंस बैक करता है। यानी वो आपके यूट्रस में वापस अंदर चला जाता है और आपके यूट्रस की जो वॉल होती है, उसपे साइड में वो जमा होना शुरू हो जाता है। जब आपको प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बताते हैं कि यूट्रस की वॉल पे आपके बैक्टीरिया जमा हो गए हैं। अगर तो आप इनिशियल स्टेजेस में चले जाते हो, तब तो डॉक्टर उसको क्लीन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम हो गया है, बैक्टीरिया की जो वॉल है वो ज़्यादा थिक हो गई है, तो फिर डॉक्टर्स आपको बोल देते हैं कि यहाँ पे आपको यूट्रस का कैंसर हो गया है और वो आपका यूट्रस ही निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला पैड यूज़ कर रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल चिप है, तो वो क्या करती है कि वो आपके जो बैक्टीरियाज़ वहाँ से निकल रहे हैं, वो बैक्टीरियाज़ को मतलब किल कर देती है तुरंत ही। तो यूट्रस में वो वापस बाउंस बैक नहीं होंगे और जब बाउंस बैक नहीं होंगे, तो आपके यूट्रस की वॉल पे कुछ भी जमा नहीं होगा और आपके कैंसर होने के चांसेस बिल्कुल निल हो जाते हैं। 99% जो चांसेस होते हैं, वो पैड्स की वजह से ही यूट्रस का कैंसर होता है। लेकिन यहाँ पे हमारी एंटी बैक्टीरियल चिप होने की वजह से ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाता है। मेरी इस बात से लेडीज़ कनेक्ट कर पा रही होंगी क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों से सुना होगा कि उनको यूट्रस का कैंसर हुआ और उनका यूट्रस निकाला गया। तो आप सभी लोग इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा और सबसे अच्छी जो बात है, वो है कि हमारे पैड्स की जो प्राइस है, वो बहुत ही लो है। आप देख सकते हैं बाज़ार से हम जो भी पैड्स लेके आते हैं, उनकी जो कॉस्टिंग पड़ती है, वो अप्रॉक्सिमेटली ₹13, ₹11 इस तरह की हमें वो कॉस्ट पड़ती है, राइट? लेकिन अगर यहाँ पे हम पैड्स की कॉस्ट देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा ₹49 में 7 पैड्स आता है, यानी कि 1 पैड की कॉस्ट पड़ती है ₹7 की। बहुत सारी कंपनीज़ हैं मार्केट में जो एनियन चिप के साथ में यानी कि ये जो मैंने आपको एंटी बैक्टीरियल चिप बताई है, वो चिप के साथ भी पैड्स ये लोग देते हैं। लेकिन उसकी जो कॉस्टिंग आती है, वो बहुत ही हाई आती है। आप लोग इवन अमेज़न पे अगर चेक करेंगे, तो ये जो एंटी बैक्टीरियल चिप है, इसके साथ में जो पैड्स आते हैं, वो आते हैं अप्रॉक्सिमेटली अगर कम से कम कॉस्ट भी मैं बताऊँ आपको तो ₹18 की आती है। मैं खुद इस तरह के पैड्स पहले यूज़ करती थी जब मैंने मतलब पहले इन द सेंस जब से मैंने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग जो कॉस्ट की हुई थी वो थी ₹25 की। फिर धीरे-धीरे वो मुझे अमेज़न पे मिलने लगे जो ₹18 तक की कॉस्ट आने लगी। लेकिन आज मैंने ओके लाइफ केयर के पैड्स यूज़ करने चालू किए हैं, जिनसे मैं 100% सैटिस्फाइड हूँ। हमारा ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि एक तो आपकी कॉस्ट इसकी बहुत कम है और दूसरा ये पूरा ही पैड कॉटन का बना हुआ है। कॉटन आपका ईज़िली डिस्पोज़ेबल होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे जो बाकी के पैड्स हैं जब हम उनको डिस्पोज़ करते हैं, तो उन पे प्लास्टिक की लेयर होने की वजह से वो ईज़िली डिस्पोज़ेबल भी नहीं होते हैं। वो आपके
एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे नहीं है, क्योंकि वो डिस्पोज़ तो होंगे ही नहीं, प्लास्टिक जाके कहीं न कहीं अटक जाएगा नाली में और फिर वो वहीं पे नाली को ब्लॉकेज करेगा और आप पे काफ़ी सारी जगहों को वो खराब करेगा। लेकिन यहाँ पे ये 100% कॉटन होने की वजह से पूरा ये डिस्पोज़ ईज़िली हो जाता है और कॉटन है तो वो डिस्पोज़ करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं इन्हीं फीचर्स को लोगों को बताती हूँ और जितना ज़्यादा इन फीचर्स के बारे में हम लोगों को बताते हैं, उतना ज़्यादा वो ईज़िली इसको परचेज़ कर पाते हैं और वो इन चीज़ों को समझ पाते हैं, राइट? सो आपसे उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ट्रेनिंग समझ में आई होगी और आप इन फीचर्स को यूज़ करेंगे एंड आप लोग भी अपने बिज़नेस को डेफ़िनिटली आगे बढ़ाएँगे। किसी ने एक क्वेश्चन किया है दीवा स्पेटल कितना टाइम तक बिना चेंज किए हुए रह सकते हैं? वैसे तो आप 24 आवर्स तक रह सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो आप इसको मॉर्निंग में एक लीजिए और रात में आप दूसरा पैड ले सकते हैं। बाकी इसको अगर आप 24 आवर्स भी यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो सैप जेल की टेक्नोलॉजी है, वो पूरा कंप्लीट ब्लड को अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और बैक्टीरिया किलिंग चिप की वजह से बैक्टीरियाज़ किल हो जाते हैं। तो आप 24 आवर्स भी अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपकी आपकी बॉडी को या आपकी स्किन को कोई हार्म फील नहीं होगा, कोई भी हार्म नहीं होगा, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो